बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के टॉपिक टार्शन और कर्वेचर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने टार्शन से और कर्वेचर से रिलेटेड दो डिफरेंट फार्मूलाज डिस्कस किए थे। एक फार्मूला हमारे पास ये था कि जब हम आर को फंक्शन ऑफ आर्क लेंथ एस लेते हैं तो फिर हमारे पास टार्शन और कर्वेचर का फार्मूला क्या होगा। दूसरे नंबर पे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास आर वेक्टर आर्क लेंथ एस की बजाय किसी और पैरामीटर का फंक्शन हो जाए जिसमें यू है, थीटा है, टी है, तब हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा। तो लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारे पास आर वेक्टर पैरामीटर u का फंक्शन हो जाए तो फिर कर्वेचर का फार्मूला हमारे पास होगा r डॉट क्रॉस r डबल डॉट डिवाइडेड बाय r डॉट मैग्नीट्यूड रेज टू पावर 3। टार्शन का फार्मूला था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ r डॉट r डबल डॉट ट्रिपल डिवाइडेड बाय r डॉट क्रॉस r डबल डॉट मैग्नीट्यूड उसका होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूलाज ड्रा किए थे टार्शन और कर्वेचर के लिए व्हेन r इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर u। आज जो कि पोजीशन वेक्टर है किसी भी कर्व का तो वो हमारे पास अब u का फंक्शन होगा। आज के लेक्चर में हम इसी फार्मूलाज की मदद से एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। दो एक्सरसाइज कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। पहली एक्सरसाइज हमारे पास ये है, वो कहता है कि कैपा और टा की वैल्यू ड्रा करें एक्स पे स्केल्स को जब हमारे पास x किसके इक्वल हो u के, y किसके इक्वल हो u स्क्वायर, z किसके इक्वल हो u3 के। मैंने इसको सोल्यूशन लिख लिया ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा डाटा डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहली बात हमारे पास पोजीशन वेक्टर r जो होता है वो किसके इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। स्पेस के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर की एक्स वाई और जेड तीन कोऑर्डिनेट होते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ पुट करके हमारा पहला काम ये होगा जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम यहाँ से ड्रा करने की कोशिश करेंगे। हमें आर डॉट चाहिए, आर डबल डॉट चाहिए, उसके बाद आर ट्रिपल डॉट की भी ज़रूरत होगी, साथ साथ आर डॉट और क्रॉस आर डबल डॉट भी निकालना पड़ेगा, आर डॉट की मैग्नीट्यूड भी लेनी पड़ेगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा। यानी जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो सारी चीज़ें हम बेतरतीब ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर डॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो आर मेरे पास किसके इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे u लिख दी, u आई कैप, प्लस y की जगह पे मैंने u2 पुट कर दिया, u स्क्वायर j बन गया, प्लस z के, तो z की जगह पे मैंने u3 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। ये बात याद रखें कि हम यहाँ पे u के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो u के लिहाज से u का डेरिवेटिव 1 आएगा, बाकी आई कैप बच जाएगा। u स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2u आएगा, साथ j कैप आ जाएगा, प्लस u3 का डेरिवेटिव 3u स्क्वायर इंटू k कैप आएगा। फिर हम इसी का सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। तो r डबल डेरिवेटिव u के लिहाज से ही हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट है यानी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो बाकी बच गया 0 आई कैप। मैंने 0 के आई कैप के साथ 0 लिख दिया। 2u का डेरिवेटिव लें तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बाकी बच जाएगा 2 जे कैप। u स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2u, साथ 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 6u इंटू के कैप। हमें आर ट्रिपल की भी ज़रूरत है, सो अगेन इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये बन जाएगा आर ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू u। 0 का डेरिवेटिव तो वही 0 ही आएगा, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 6 इंटू u का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 1, बाकी बच गया 6 के कैप। तो जो डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड थे वो मैंने सारे निकाल लिए। अब मुझे क्या चाहिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, किसका, आर डॉट और आर डबल डॉट का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट आसान मेथड है कि आप फर्स्ट रो के अंदर
यूनिट वेक्टर लिखें आई, जे और के। सेकेंड नंबर पे मुझे आर डॉट की वैल्यूज़ लिखनी है, तो आर डॉट के कोफिशिएंट मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का 2u आ गया और के का 3u स्क्वायर कोफिशिएंट आ गया। सेकेंड नंबर पे मुझे आर डबल डॉट की वैल्यूज़ लिखनी है, तो ये आर डबल डॉट इसमें भी मैं कोफिशिएंट लिखूँगा, आई का 0, जे का 2 और के का 6u, तो मैंने यही लिखे 0 2 6u। अब इनको मैंने इवेल्युएट करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वेक्टर की। ये भी एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का एक वेक्टर ही होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया, तो क्या लिखेंगे आई कैप। जब एक्सपेंड करते हैं ये कॉलम भी हम छोड़ देते हैं, ये रो भी छोड़ देते हैं, बाकी ये जो हमारे पास एलिमेंट्स बनेगा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12, यू को यू के साथ यू स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस लगाकर इन दो को मल्टीप्लाई करें 3 2 6 यू स्क्वायर आ जाएगा। सेम प्रोसेस माइनस जे कैप, यहाँ पे इनटू क्या लिखेंगे, अब ये कॉलम भी छोड़ दें, ये रो भी छोड़ दें, बाकी बच गए ये वाले दो ये और दो ये, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6u आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा, तो इस वजह से मैंने सिर्फ 6u ही लिखा। ये तो बिल्कुल आसान सा मेथड है। प्लस के कैप, अब ये कॉलम छोड़ दें, ये रो भी छोड़ दें, बाकी ये जो 4 एलिमेंट्स बच गए इनको मॉड लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इनका डिटर्मिनेंट हमने लेना है। तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब मेरे पास ये आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की वैल्यू 12 में से 6 माइनस करेंगे 6u स्क्वायर, आई कैप आ जाएगा माइनस 6u जे प्लस 2k कैप आ गया। देखिए मुझे कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए और टार्शन के लिए मुझे आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो क्या आएगा, कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड आपको पता है कि r अगर आपके पास एक वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, यानी i j k के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेकर आप स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे i का जो कोफिशिएंट है वो 6u का स्क्वायर है, तो मैंने इसी का स्क्वायर ले लिया। j का कोफिशिएंट है 6u, तो मैंने इसका स्क्वायर लिखा। k का कोफिशिएंट है 2, मैंने इसका स्क्वायर लिखा। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 36u की पावर 4 आ जाएगा, 36u स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें इस सारे स्क्वायर रूट के अंदर 4 कॉमन है, तो मैंने 4 को कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास ये वाली टर्म बच गई 9। अब इसको होल स्क्वायर तो मैं बना नहीं सकता, स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगा, इस वजह से 4 का स्क्वायर रूट तो हमारे पास 2 है, उसको मैंने बाहर लिखा, बाकी मेरे पास आंसर आ गया। तो ये मेरे पास आ गया आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट इट्स मैग्नीट्यूड। बट कर्वेचर के लिए हमें आर डॉट की मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है, तो हम आर डॉट की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ये मेरे पास आर डॉट है, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, आई जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेकर फिर उनको ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो आई का कोफिशिएंट है 1, जे का है 2u, के का है 3u स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा 1 का स्क्वायर और दूसरे नंबर पे जे का कोफिशिएंट 2u का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट 3u का स्क्वायर एंड उसका होल स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक 9 क्या आएगा, 1, इसका स्क्वायर ऊपर करेंगे 4u की पावर 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9u की पावर 4। ये मेरे पास आर डॉट की मैग्नीट्यूड आ गई। तो कर्वेचर के लिए तो हमारी जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो पूरी हो गई, लेकिन टार्शन के लिए हमारी अभी एक चीज़ रहती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर डॉट डबल डॉट ट्रिपल डॉट। तो इनके स्केलर प्रोडक्ट हमने लेना है। स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हम यूँ लेते हैं कि सबसे पहला जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट, यानी आई जे के कंपोनेंट हम लिखेंगे। तो आर डॉट में अगर आप जाएं तो इनके कंपोनेंट है 1 2u 3u स्क्वायर, मैंने यहाँ पे ये लिखी है 1 2u 3u का स्क्वायर। सेकेंड नंबर पे आर डबल डॉट के कंपोनेंट लिखने हैं, तो आर डबल डॉट के कंपोनेंट है 0 2 6u,
तो मैंने लिखे 0 2 6u। यहाँ से डायरेक्टली भी आप डेरिवेटिव लेकर लिख सकते हैं। यानी मुझे r ट्रिपल डॉट चाहिए तो आप इसका डेरिवेटिव लें, ट्रिपल डॉट आ जाएगा। 0 का 0 होगा, 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, 6u में से u का डेरिवेटिव 1 आएगा तो बाकी 6 बचेगा। अब मैंने इनको वही एक्सपेंड करना है, लेकिन मेरे पास एक कॉलम में चूंकि 2 जीरोज़ हैं, अगर मैं इस कॉलम को एक्सपेंड कर लूँ मेरा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो एक्सपेंड करते हैं कॉलम नंबर 1 को, तो क्या लिखेंगे 1 टाइम्स ये कॉलम छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे, बाकी ये 4 एलिमेंट इनका मार लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करें 12 आएगा और ये वाला 0 हो जाएगा। ओके, बाकी +0 चूंकि जब इनको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास बाहर चूंकि नंबर 0 है, जिस तरह बाहर यहाँ पे 1 था, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी रकम ख़त्म हो जाएगी। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। नाउ मुझे टॉर्शन और कर्वेचर फाइंड करना था, तो मैंने टॉर्शन कर्वेचर का पहले फार्मूला लिखा, r डॉट क्रॉस r डबल डॉट इट्स मैग्नीट्यूड, और इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, वो वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। डिवाइडेड बाय r डॉट मैग्नीट्यूड रेज टू पावर 3, तो r डॉट की मैग्नीट्यूड ये मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी और इसकी पावर 3 ले ली। स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिखते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 बन जाएगा, बाकी रकम वैसे आ गई। तो यूँ हमारे पास कर्वेचर की वैल्यू आ गई। बात करते हैं अब हम टॉर्शन की, तो टॉर्शन के केस में हमारे पास क्या आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ओवर दिस। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमारे पास आंसर क्या आया था 12, और डिवाइडेड बाय r डॉट क्रॉस r डबल डॉट मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, तो ये मेरे पास है r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, तो इसकी मैग्नीट्यूड ये हमने फाइंड आउट की थी 2 टाइम्स 9u की पावर 4 प्लस 9u स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट उसका होल स्क्वायर हमने लेना है। तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय इस स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर आ जाएगा। यूँ आपके पास टॉर्शन की वैल्यू क्या आएगी 12, 4 3 12, तो बाकी 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय 9u4 प्लस 9u स्क्वायर प्लस ऑफ 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर यानी टॉर्शन की वैल्यू आ जाएगी। ये तो थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। अब इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें अगेन हमें कर्वेचर और टॉर्शन को फाइंड आउट करना होगा। साथ साथ हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि कर्वेचर और टॉर्शन आपस में इक्वल हैं। गिवन डाटा ये है हमारे पास कि x इज इक्वल टू a टाइम्स 3u माइनस u3, y किसके इक्वल है 3a u स्क्वायर, z किसके इक्वल है a टाइम्स 3u प्लस ऑफ u की पावर 3। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास a यूज़ हो रहा है ये एज ए कांस्टेंट होगा, a यहाँ पे कांस्टेंट है और पैरामीटर जो है वो u है, यानी इसमें भी हम जो डेरिवेटिव लेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे। तो वही प्रोसेस हमें यहाँ पे 3 डेरिवेटिव रिक्वायर्ड हैं, r डॉट डबल डॉट ट्रिपल डॉट। तो पहले नंबर पे हम वही 3 डेरिवेटिव लेंगे r वेक्टर की फॉर्म में लिखने के बाद। सो मेरे पास r वेक्टर किसके इक्वल आएगा, r इज द फंक्शन ऑफ u, चूंकि बेसिकली हमारे पास r किसके इक्वल होता है, r होता है x i प्लस y j प्लस ऑफ z के। अब यहाँ पे x y और z चूंकि u के फंक्शन हैं तो मेरे पास r भी u का फंक्शन बनेगा। अब मैंने यहाँ पे x की y और z की वैल्यूज लिखी i j और k के साथ। ये मेरे पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये मेरे पास z की वैल्यू है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 3a u का डेरिवेटिव मेरे पास 1 आ जाएगा, तो बाकी बचा 3a। u की पावर 3 का डेरिवेटिव 3u स्क्वायर, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3a u स्क्वायर का डेरिवेटिव u की पावर 2 का डेरिवेटिव लेंगे, 2u 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए u का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो बाकी 3a बचा। u3 इसका डेरिवेटिव आएगा 3u का स्क्वायर साथ a आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, ये जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। अब चूंकि a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये हो गया 0। बाकी बच गया 3a u स्क्वायर, u की पावर 2 का डेरिवेटिव
2u आएगा तो ये 6au बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे u का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 है, बाकी बच गया 6aj कैप। इस केस में भी a चूँकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे u की पावर 2 का डेरिवेटिव 2u, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6au इंटू k कैप आ जाएगा। ये डबल डेरिवेटिव है। सिमिलरली ट्रिपल डेरिवेटिव भी लेना है, अगेन इसका डेरिवेटिव लें तो u का डेरिवेटिव 1, बाकी मनफी 6a बचा। यहाँ पे देखें u नहीं है, इसका मतलब ये सारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो ये खत्म हो जाएगा। इधर u है, इसका डेरिवेटिव 1, बाकी 6ak बच गया। नो जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व थे वो मैंने निकाल लिए। अब हमें r डॉट क्रॉस r डबल डॉट चाहिए, ले लेते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो i j k लिखा, उसके बाद r डॉट की मैंने वैल्यू लिखी, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखने हैं, ये मेरा r डॉट है तो इसका मैंने कोफिशिएंट 3a मनफी 3a u से क्या लिखा, दूसरा 6au लिखा, तीसरे नंबर पे 3a प्लस ऑफ 3a u से क्या, ये वाली वैल्यू r डॉट की लिखी। सिमिलरली r डबल डॉट की वैल्यू है मनफी 6au प्लस 6a, साथ ये वाला 6au, ये मैंने वैल्यू लिख ली। अब मैंने फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके इसको इवेल्युएट किया। ये मैंने सारा इस वजह से लिख लिया कि कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक ना हो। तो ये सारी सिंपल सी बातें हैं, मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सपेंड करेंगे आई कैप इनटू, अब ये कॉलम छोड़ दें, ये रो छोड़ दें, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 36 a की 2 u की 2 बनेगा। यही मैंने लिखा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 18 a की 2 आएगा, साथ इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 a स्क्वायर और साथ साथ u की पावर 2 आ जाएगा, मनफी j कैप। अब ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, बाकी ये दो बचेंगे, ये दो बचेंगे, इनका मॉड लेंगे तो ये वाला नंबर उससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है दूसरे की साइन चेंज करते हैं। 6 को इससे मल्टीप्लाई करें 18 a स्क्वायर u मनफी 18 a स्क्वायर u स्क्वायर, यही मैंने लिखा। सेकेंड नंबर पे अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस का आएगा, लेकिन सेकेंडरी डायगोनल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम प्लस लिखते हैं, यानी प्लस है माइनस लिखते हैं, माइनस है प्लस लिखते हैं। सो प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करें, आएगा 18 a स्क्वायर u, मैंने भी यही लिखा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 a स्क्वायर u स्क्वायर आ जाएगा। सेम केस k कैप इनटू, ये कॉलम छोड़ दे, ये रो छोड़ दे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करें, यहाँ पे हमारे पास 36 में से 18 माइनस करें, बाकी 18 बच जाएगा, मनफी 18 स्क्वायर वैसे लिखा। इस केस में अगर आप गौर से देखें तो 18 a स्क्वायर u और ये वाला 18 ये ऐड करेंगे 36 आ जाएगा। ये जो हमारे पास माइनस है, ये प्लस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट केस में 18 a स्क्वायर और ये 36 में से ये वाला 18 माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास r डॉट क्रॉस r डबल डॉट फर्दर किसके इक्वल आएगा, गौर से देखें 18 a स्क्वायर इसमें मौजूद है, मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बचा u स्क्वायर माइनस का 1, इसमें से भी मैंने 18 को अलहदा कर लिया, 18 a स्क्वायर इसमें से अलहदा कर दें तो 18 2 36, बाकी 2 और u वाला बच जाएगा। यहाँ से भी 18 a स्क्वायर कॉमन ले लें अगर, तो बाकी 1 प्लस u स्क्वायर बचेगा। तो 18 a स्क्वायर पूरे एक्सप्रेशन में है, वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो बाकी मेरे पास ये वाली रकम बच गई। अब ये मेरे पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको फार्मूला आता है कि x y z इनके स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट ले लें। तो मैं यहाँ पे इनका स्क्वायर, तो पहली रकम इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा। दूसरे अल्फाज में 18 a का स्क्वायर मैंने सबके बाहर लिख दिया, इसका भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। यही रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा 9। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करके 18 a स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। बाकी इसको मैंने ओपन किया, u की पावर 4 प्लस 2u स्क्वायर मनफी 2u स्क्वायर प्लस ऑफ 1 आ गया। और सेकंड इसको स्क्वायर ओपन करेंगे 4u 2 आ जाएगा, प्लस इसको ओपन करेंगे u4 प्लस 2u स्क्वायर प्लस ऑफ 1 आ जाएगा। यानी सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो 2u स्क्वायर ये वाला और ये वाला ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट।
बाकी U4 ये वाला 2 बन जाएगा, उसके बाद 4U2 ये वाला लिखा 1 और ये 1 2 हो जाएगा। फिर देखें इसमें 2 कॉमन है तो बाकी बचेगा U4 + 2U² + 1 its स्क्वायर रूट। अब मैं 2 को इस स्क्वायर रूट से बाहर लिख रहा हूँ तो बाहर लिख दिया, बाकी मेरे पास U2 + 1 का होल स्क्वायर बना, स्क्वायर रूट कैंसिल करें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे टॉर्शन फाइंड आउट करने के लिए, टॉर्शन के लिए मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, तो मैंने R डॉट क्रॉस R डबल डॉट मैग्नीट्यूड का नीचे स्क्वायर लिखा, तो इसका स्क्वायर आप लेंगे 18 का स्क्वायर यानी 18 2 टाइम्स आएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो बाकी 2 बच जाएगा। उसके बाद एक ही स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा और इसकी पावर 2 आ जाएगी। 18 × 18 लिखने का मेथड ये है कि जब हम लास्ट पे पहुंचेंगे हमें कैंसिल करना पड़ेगा तो ये आसानी हो जाएगी। तो मेरे पास अब ये वाला प्रोसेस फाइंड हो गया। कर्वेचर के लिए मुझे R डॉट की मैग्नीट्यूड उसकी पावर 3 भी रिक्वायर्ड है, तो नेक्स्ट केस में मैं वही R डॉट निकाल रहा हूँ, R डॉट की मैग्नीट्यूड। तो ये रहा मेरे पास R डॉट, इनके x y और z यानी इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर लेकर उसका स्क्वायर रूट में लूँगा, यही बात मैंने लिखी। तो कोफिशिएंट क्या है 3a - 3a U² 6au, तो मैंने वही चीज़ें लिखी और लास्ट पे है 3a + 3a U², तो ये मैंने उसका स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट वही सिंप्लीफिकेशन है, यानी यहाँ से 3a कॉमन ले लें 1 - u का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से 3a अलहदा कर लें 2u बच जाएगा, यहाँ से 3a कॉमन ले लें 1 + u का स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये जो 3a का स्क्वायर है इसको आप बाहर ले जाएं यानी स्क्वायर रूट ख़त्म कर दें तो बाकी 3a बच गया। बाकी जो बचा 1 - u², 2u 1 + u², इसको ओपन करें, इसका स्क्वायर जो एक जैसी हैं वो कैंसिल कर दें, जिस तरह ये 2u² से ये 2u² कैंसिल हो जाएगा। U4 आपके पास 2u4 बन जाएगा, 1 ये वाला 1 2 हो जाएगा और साथ साथ ये 4u2 बच जाएगा। अगेन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। अब 2 को स्क्वायर रूट से बाहर भी आप ले सकते हैं, तो ये 2 अंडर रूट की शक्ल में बाहर चला गया, यानी हमने सेपरेट कर लिया इसको और इसको। अब ये वाला U² + 1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये R डॉट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। लेकिन मुझे पावर 3 चाहिए, तो इस वजह से मैंने इधर भी पावर 3 ले ली और इधर भी पावर 3 ले ली। इसकी पावर 3 लेंगे तो 3 की पावर 3 27 आ जाता है, a की पावर 3, इसकी पावर 3 लेंगे अगर आप √2 इसकी पावर 3 लेंगे तो आप इसको ले सकते हैं √2 उसकी पावर 2 डॉट √2। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 √2, तो ये हमारे पास √2 की पावर 3 का आंसर आया 2 √2, ये मैंने यहाँ पे लिखा 2 √2 और इसकी पावर 3 आ गई। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें 54, तो ये वाली आपके पास R डॉट रेज़ टू पावर 3 उसकी मैग्नीट्यूड का आंसर आ गया। यूँ मेरे पास कर्वेचर के लिए जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी वो तो मेरी पूरी हो गई, लेकिन टॉरेशन के लिए जो चीज़ मुझे ज़रूरत थी वो मेरे पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो मेरे पास मौजूद नहीं है। अगेन मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे R डॉट की, यानी R डॉट के कोफिशिएंट, ये R डॉट है तो इसके मैंने I J K के कोफिशिएंट वहाँ पे लिखे हैं। फिर R डबल डॉट की वैल्यू लिखी, फिर R ट्रिपल डॉट की वैल्यू लिखी। R डॉट की वैल्यू लेकर आप नीचे डेरिवेटिव लें, इसी रकम का ऊपर वाली रो का डेरिवेटिव लेंगे R डबल डॉट आ जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो R ट्रिपल डॉट आ जाएगा। लेकिन मैंने वहाँ पे सारे डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, वहाँ से वैल्यूज़ उठाकर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगेन सिंप्लीफाई इसको एक्सपैंड करें फर्स्ट रो को, तो ये क्या आएगा 3a - 3a U²। अब ये कॉलम ये रो छोड़ दें, मल्टीप्लाई करेंगे 36 a का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट -6au, ये कॉलम भी छोड़ दें, ये रो भी छोड़ दें, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे -36 a² u आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे +36 a² u आ जाएगा। यूँ ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएगी चूँकि एक जैसी हैं। सिमिलरली 3a + 3a U² इंटू ये कॉलम ये रो छोड़ दें, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे मनफी का 36 a² आ रहा है, हम लिखेंगे प्लस का 36 a का स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें हमारे पास 36 a² यहाँ से कॉमन बन रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ
30a स्क्वायर, इसमें से 3a कॉमन ले लें, बाकी बचा 1 मनफी u स्क्वायर, ये तो ज़ीरो हो गया। इसमें भी 3a कॉमन ले लें, बाकी बचा 1 प्लस ऑफ u का स्क्वायर। अब 36a का स्क्वायर 3a, इसमें भी है इसमें भी है, सो कॉमन ले लें 30a स्क्वायर 3a, इधर बाकी बचेगा 1 मनफी u स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कॉमन होकर ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे। बाकी 1 मनफी u स्क्वायर बचा, यहाँ से ये दोनों कॉमन ले लें, बाकी 1 प्लस ऑफ u स्क्वायर बचा। तो ये u स्क्वायर से u स्क्वायर प्लस माइनस की फॉर्म में है, कैंसिल होकर 1 और ये 1 2 हो जाएगा। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 6 बन जाएगा। तो आंसर आएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 6, a की पावर 2 और 1 ये टोटल 3 हो जाएगी। u r डॉट क्रॉस r डॉट डबल डॉट ट्रिपल डॉट का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका आंसर आएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 6 a रेज टू पावर 3। ये हमारे पास आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हमें कर्वेचर और टॉर्शन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सारी हमने फाइंड आउट कर ली हैं। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कर्वेचर के लिए r डॉट क्रॉस r डबल डॉट की मैग्नीट्यूड, तो ये हमने मैग्नीट्यूड कहाँ पे ली थी, ये वाली हमारे पास कीमत थी, यही कीमत उठाकर मैंने यहाँ पे लिखी 18√2 a स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। डिवाइडेड बाय r डॉट मैग्नीट्यूड रेज टू पावर 3, तो ये मैंने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट किया था, सर्कल कर दिया, तो ये वाली कीमत मैंने इस जगह पे लिखी। अब यहाँ पे कैंसिल करें, 18 3 आता है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर है, नीचे 3 है, नीचे एक a बच जाएगा, ऊपर ये एक u स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे u स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 है, तो कैंसिल होकर नीचे 2 बच जाएंगे, 18 3 नीचे 3 आ जाएगा, यानी 1/3 इंटू यू स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये मेरे पास कर्वेचर की वैल्यू आ गई। टॉर्शन में वैल्यू पुट करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मेरे पास वैल्यू आई थी 36 मल्टीप्लाई 6 a3, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो वाली वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन की थी 18 मल्टीप्लाई ये वाला 2 a की पावर 4, साथ आया u स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 36 और ये 36 कैंसिल हो जाएगा, 6 को 18 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, यानी नीचे 3 बचेगा, साथ साथ ऊपर a की पावर 4 है, एक a बचेगा, u स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास टॉर्शन की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप गौर से देखें, कर्वेचर और टॉर्शन की वैल्यू सेम आ रही है, बिल्कुल एक जैसी है। यही बात हमने प्रूव करनी थी कि अगर हम यहाँ पे x, y और z की ये वाली वैल्यूज़ लेते हैं तो हमें हमारा टॉर्शन और जो कर्वेचर है वो दोनों सेम आएंगे, उनकी वैल्यू एक जैसी होगी। तो ये थी 2 एग्जांपल्स जिसमें हमने टॉर्शन और कर्वेचर को विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज फाइंड आउट किया। ऐसे फार्मूलाज जिसमें हमारा पोजीशन वेक्टर आर्क लेंथ s नहीं बल्कि पैरामीटर u का फंक्शन था। इंशाल्लाह इसके बारे में नेक्स्ट इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।